जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ HIV। HIV बेसिकली क्या है जी? HIV एक ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है? रेट्रोवायरसेस से बिलोंग करता है। रेट्रोवायरसेस वो होते हैं दैट हैव रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स, और ये ट्यूमर काजिंग वायरसेस इनको कहते हैं, रेट्रोवायरसेस को। किस में ट्यूमर पैदा करते हैं? रोडेंट्स में, जो चीज़ों को कुतर के खाते हैं, जैसे चूहा है, खरगोश है, फाउल बर्ड्स को कहते हैं कैट्स, इनमें भी ट्यूमर पैदा करते हैं, इसलिए इनका दूसरा नाम ऑन्कोवायरसेस है। अगर रेट्रोवायरसेस की बात हो तो मोस्टली होस्ट स्पेसिफिक हैं, ज्यादातर होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, यानी ज्यादातर होस्ट के लिए स्पेसिफिक होते हैं। सब जो होते हैं वो होस्ट स्पेसिफिक नहीं होते हैं। लेकिन जब HIV की बात आती है तो HIV हमेशा क्या है? होस्ट स्पेसिफिक रहेगा। कैसे? मंकी में ये इन्फेक्शन पैदा कर रहा है, ये मैंने आपको पहले टर्म समझाई, लेकिन उसमें सिम्टम्स पैदा नहीं कर रहा, इसलिए ये मंकी के हिसाब से होस्ट स्पेसिफिक हुआ। मंकी में है इसलिए इसका एक नाम है SIV। SIV का मतलब क्या होता है? सिमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो ये जो है मंकी के लिए टर्म यूज करते हैं सिमियन। तो HIV का दूसरा नाम है SIV, ये फेडरल की बुक में इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। HIV वायरस कहाँ अटैक करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल्स पे। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन से सेल्स होते हैं? इंटरन्यूरॉन, जिसे हम एसोसिएटिव न्यूरॉन्स कहते हैं। तो लिवर पे अटैक करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स पे अटैक करता है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स में किस पे अटैक करता है? हेल्पर टी लिम्फोसाइट पे। अच्छा, अब जब हम एड्स की बात करते हैं, HIV ह्यूमन में आके एड्स पैदा करता है। 1980 के अंदर इट वाज ऑब्जर्व इन यंग मेल्स दैट वर होमोसेक्सुअल। तो ये यंग मेल में देखा गया जो होमोसेक्सुअल थे, इसका मतलब ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है। लेकिन बाद में ये पता चला कि ये तो दूसरे ह्यूमंस में भी था, होमोसेपियंस के दूसरे मेंबर में भी था। तो इसका मतलब ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ही नहीं फैलता, बल्कि ये ब्लड से भी फैल सकता है। तो 1984 के अंदर इसका एजेंट, जो कि एड्स का एजेंट था, यानी एड्स का एजेंट जिसे HIV कहते हैं, वो डिस्कवर किया किसने? पास्टर इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रांस ने। तो पास्टर इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रांस ने इसके एजेंट को डिस्कवर किया। लेकिन इसके एजेंट को नाम HIV कब दिया गया? 1986 में इसको नाम दिया HIV, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो मैं आपको बता दूं, जो HIV है, HIV का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? ये इंक्यूबेशन मीन कि HIV कितनी देर तक जो होस्ट है उसकी बॉडी में सर्वाइव कर सकता है। तो इसका इंक्यूबेशन 1 वीक से लेकर कितना है? 10 इयर्स तक, यानी ये बॉडी के अंदर 10 इयर्स तक रह सकता है और बगैर हार्म किए। कौन जो है वो? HIV। इसके बाद चलते हैं जी। तो जब एड्स किसी बॉडी को होता है, किसी ह्यूमन को होता है, तो उसके जो है वो स्टेजेस होती हैं, जिसको 3 स्टेजेस में मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है जी। तो HIV जब किसी बॉडी पर अटैक करता है तो उसकी कितनी स्टेजेस हैं जी? उसकी 3 स्टेजेस हैं। एक है जी एसिम्प्टोमेटिक एड्स, ठीक है जी। दूसरा है एड्स लाइक कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। और तीसरा है फुल ब्लोन एड्स, यानी एक बॉडी में एड्स हुआ और फुल ब्लोन एड्स उसे कहेंगे। तो जो एसिम्प्टोमेटिक एड्स होता है, इसमें माइल्ड फीवर होता है, हल्का सा बुखार होता है, और जो है पर्सन रिकवर कर सकता है। जो एड्स लाइक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं या एड्स लाइक सिम्टम्स होते हैं, उसमें जो है वो रिकरेंट फीवर होता है, बार बार बुखार होता है, लेकिन स्वेलिंग माइल्ड होती है, माइल्ड स्वेलिंग होती है। कहां पर? जो लिम्फ नोड्स हैं उनमें स्वेलिंग हल्की सी होती है, ठीक है। तो जो फुल ब्लोन एड्स है, इसमें तमाम सिम्टम्स अपीयर होते हैं, ऑल सिम्टम्स, यानी आपकी बॉडी में एड्स का जो वायरस है HIV, वो एसिम्प्टोमेटिक स्टेज पे भी अटैक कर सकता है, एड्स लाइक कॉम्प्लेक्सेस में भी, और फुल ब्लोन एड्स भी उसको हम कह सकते हैं। तो एड्स लाइक या एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस में वो जो फीवर होगा, लेकिन वो आप कहें उससे बार बार होगा, लेकिन एक्चुअल में स्वेलिंग वाइल्ड सी होगी, इवन कि आपकी बॉडी का वेट भी लॉस होने लग जाएगा। अच्छा, ऑल सिम्टम्स कौन कौन से हैं? उसमें आपको पता है कि निमोनिया हो जाता है, ठीक है, स्वेयर निमोनिया हो जाता है, अच्छा जी, और वास्कुलर कैंसर हो जाता है,
स्वेलन लिम्फ नोड हो जाते हैं, लिम्फ स्वेलन हो जाती हैं, लिम्फ नोड्स, ठीक है जी, उनमें क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, तो वेट लॉस होता है और इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है जी। तो इस तरह से जो है वो ये एसिम्प्टोमेटिक एड्स लाइक कॉम्प्लेक्सेस और फुल ब्लोन एड्स हो सकता है किसी भी ह्यूमन बॉडी को, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे HIV का लाइफ साइकिल। HIV का लाइफ साइकिल पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को दो बातें बता दूं। एक होता है लफज प्रो वायरस, एक होता है लफज प्रोफेज। इन दोनों में क्या फर्क होता है? जो प्रो वायरस होता है ये एक्टिव होता है, प्रोफेज होता है ये इनएक्टिव होता है। प्रो वायरस जो होता है इसकी ट्रांसक्रिप्शन भी होती है और ट्रांसलेशन भी होती है, जबकि प्रोफेज की नो ट्रांसक्रिप्शन और ना ही इसकी क्या हो रही है, ट्रांसलेशन। कैसे, मैं समझाता हूं। बैक्टीरिया है, उसके ऊपर एक वायरस ने अटैक किया, वो वायरस बैक्टीरिया के अंदर अपने डीएनए इंसर्ट कर देता है। जब बैक्टीरियल डीएनए वायरल डीएनए के साथ जुड़ जाता है उस वक्त उसे कहते हैं प्रोफेज। तो ये हो गया लाइसोजेनिक साइकिल स्टार्ट। अब ये बैक्टीरिया बाइंडर फिशन करेगा, वायरस का डीएनए भी साथ साथ मल्टीप्लाई होता रहेगा। जब बैक्टीरिया दो में डिवाइड होंगे तो साथ वायरस का डीएनए भी डिवाइड हो जाए, लेकिन वायरस के डीएनए ने अपनी प्रोटीन्स नहीं बनाई, इसका मतलब वो इनएक्टिव है, ना वो ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है ना वो क्या कर रहा है, ट्रांसलेशन। यानी वायरल डीएनए जो था ना वो ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, उससे आरएनए बन रहा है, ना उससे प्रोटीन्स बन रही है, तो ये इनएक्टिव हुआ। प्रो वायरस एक्टिव होता है, जैसे HIV के केस में ह्यूमन सेल में है, ठीक है जी। तो इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं HIV का लाइफ साइकिल। तो ये चीजें आपको पता नहीं चाहिए, ठीक है। प्रो वायरस को एक और नाम भी देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज DNA ऑफ RNA ऑफ रेट्रोवायरस। जो रेट्रोवायरसेस हैं उसका DNA ऑफ RNA कैसे, ये बात मैं आपको समझाता हूं तफसील से। अब आप लाइफ साइकिल में इस बात को समझेंगे। तो जो लाइफ साइकिल है वो हम स्टार्ट करते हैं, उसमें हमें पता होना चाहिए HIV की स्ट्रक्चर का। ये HIV में क्या है जी, इसे नाम देते हैं इन्वेलप। इसके ऊपर होती है स्पाइक्स, ठीक है जी। तो इसमें स्पाइक्स होती हैं और अंदर जो है वो कैप्सिड होता है, ये कैप्सिड है, दिस इज कॉल्ड एज स्पाइक्स, ठीक है जी। मैंने पढ़ाया हुआ स्पाइक्स क्या है जी, ग्लाइकोप्रोटीन है। अब जो है वो इसमें ये दो RNA है, इन्हें कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, मैं इसको RT लिख देता हूं। और ये क्या है जी, RNA, तो इन्हें RNA के स्टैंड। कितने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हैं, दो। कितने RNA हैं, दो मॉलिक्यूल ऑफ RNA और दो मॉलिक्यूल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हैं। अब इसमें HIV का लाइफ साइकिल हमने स्टार्ट करना है। तो ये किस पे अटैक करता है, ये अटैक करता है होस्ट सेल जिसमें ह्यूमन शामिल है, ठीक है जी। तो ये हमारे लिवर सेल पे अटैक कर सकता है, ये हमारे ब्रेन सेल पे अटैक कर सकता है, ठीक है जी। ये हमारा सेल है,
इसे हम कहेंगे ये हमारा लिवर सेल है, व्हाइट ब्लड हेल्पर टी लिम्फोसाइट है। अब ये HIV आया, ये इसके स्पाइक्स हैं। ये स्पाइक्स कहाँ अटैच होंगे? ये स्पाइक्स जाकर अटैच होंगे यहां पर, इसके रिसेप्टर्स हैं, उन रिसेप्टर को कहते हैं CD4 रिसेप्टर्स। लफ्ज CD का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आई हैव टोल्ड यू क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होते हैं, इनकी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, CD4 CD8। तो ये स्पाइक्स के साथ अटैचमेंट करवाएंगे। तो HIV वायरस के स्पाइक्स यहां पर आकर CD4 रिसेप्टर पर क्या हो जाएंगे? अटैच हो जाएंगे। अंदर वायरस जो है वो, अब जो इनवेल्प है वो फ्यूज हो जाएगा किसके साथ? होस्ट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। वायरस एज ए होल एंट्री कर लेगा, पूरा का पूरा वायरस अंदर एंटर हो गया। अब जैसे ही वायरस अंदर एंटर होता है, ठीक है जी, तो वायरस अपने कंपोनेंट्स में सेपरेट हो जाता है। मसलन इसकी कैप्सोमर्स अलग हो जाती हैं, RNA अलग हो जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज अलग हो जाता है। ये RNA है और ये RT है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी, RNA और DNA हाइब्रिड बनेगा। ये क्या है जी? दिस इज RNA DNA हाइब्रिड। तो RNA DNA हाइब्रिड बनेगा। जब RNA DNA हाइब्रिड बनता है, इसमें से RNA अलग हो जाता है, पीछे क्या रह जाता है? जस्ट DNA। अब DNA डबल स्ट्रैंड होता है। कैसे? यहां DNA रेप्लिकेशन करता है। ये कॉन्सेप्ट है कि DNA सिंगल स्ट्रैंड था, तो DNA डबल स्ट्रैंड कैसे होगा? DNA रेप्लिकेशन होगी। तो ये DNA डबल स्ट्रैंड हो गया। DS का मतलब डबल स्ट्रैंडेड DNA। अब ये डबल स्ट्रैंडेड DNA क्या कर सकता है? हमारे न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम है उसके साथ जाके जुड़ सकता है। तो जब ये क्रोमोसोम के साथ जाके जुड़ेगा तो किसके साथ लग जाएगा? हमारे होस्ट, यानी इसका जो होस्ट सेल है, यानी हमारे सेल के क्रोमोसोम के साथ। तो उस वक्त इसे नाम क्या देंगे? प्रो वायरस, ठीक है। ये प्रो वायरस क्या करेगा यहां पे? तो ये एक्चुअली DNA है, वायरल DNA। इससे बनेगा वायरल RNA, क्योंकि हमारे सेल ने हर वक्त RNA बनाना है। वायरल RNA राइबोसोम के पास जाएगा तो वायरल प्रोटीन बनेंगे। तो अब सारे कंपोनेंट्स वायरस के बन जाएंगे। फिर वायरल प्रोटीन पैक होंगी, पैक होकर क्या बना देंगी? वायरस, HIV, ठीक है जी। तो अब हमारे सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे अब ये वायरस पैक हो गया जैसे पहले पैक हुआ था। फर्क यह है कि PTB की बुक में यहां 2 स्ट्रैंड RNA के बताए हैं, लेकिन 7 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के 2 मॉलिक्यूल नहीं बताया। यहां रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के भी 2 मॉलिक्यूल बताए। 7 स्पाइक्स भी बनेगी। स्पाइक्स जाके लग जाएंगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के उस रीजन पे जहां से इसने बर्ड ऑफ होना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आउटवर्ड ग्रो करेगी और ऐसे वायरस इसमें आएगा, पैक होके जाएगा। तो ये 7 इनवेलप्स भी चले जाएंगे। इनवेलप भी जाएगा और इनवेलप जो है वो अपने साथ क्या लेकर जाएगा? स्पाइक्स। तो इसे कहते हैं बर्ड ऑफ होना। लाइसेस नहीं हुई, हमारा सेल ब्रश नहीं करेगा, इस तरह वो कई HIV वायरसेस प्रोड्यूस करके बाहर भेजता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये HIV जो है वो ग्रो करता है। यहां पर इसको खास एंजाइम चाहिए, इंटीग्रेज।
तो आपको ये पता होना चाहिए HIV के अंदर एक तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, दूसरा उसमें इंटीग्रेज एंजाइम होता है जो लाइगेज का काम करता है। जैसे हम यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन में पढ़ते हैं कि ओकाज़की फ्रैगमेंट्स को जोड़ने के लिए लाइगेज आता है, लेकिन वायरल डीएनए को जोड़ने के लिए इंटीग्रेज आता है, इसे इंटीग्रेशन कहते हैं। और इसमें अदर प्रोटीन्स भी होती हैं, उनको प्रोटीन्स कहा जाता है, प्रोटीन एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। अब इस पूरे लाइफ साइकिल को आपने कैसे समझना है, आपने इसको कैसे याद करना है, तो आपके पास एक आसान सा तरीका है, आसान सा फार्मूला है इसको याद करने का। वो आसान सा फार्मूला मैं आपको अब बताने लगा हूं, यानी हर स्टेप को लिखते जाएं थ्योरी की फॉर्म में। सबसे पहला स्टेप क्या था? अटैचमेंट, ठीक है, अटैच होना। फिर है एंट्री, वायरस एंटर हुआ। फिर है अनकॉइल होना। फिर उसने क्या की? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की, ठीक है जी। इसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो है वो रेप्लिकेशन होती है। अब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, अब वो डीएनए इंटीग्रेशन करता है, जाके होस्ट क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाता है। फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन होती है। फिर ट्रांसक्रिप्शन से क्या होती है? ट्रांसलेशन। और इसके बाद जब ट्रांसलेशन हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन हुई, ट्रांसलेशन हुई, फिर वायरस जो है वो क्या हो जाएगा बेटे? रिलीज हो जाएगा। तो उसे कहते हैं बड ऑफ। तो वायरस जो है वो बड ऑफ हो जाएगा, ठीक है जी। अब मैं बताता हूं अटैचमेंट में कौन इन्वॉल्व होते हैं। स्पाइक्स प्लस CD4 रिसेप्टर्स। एंट्री वायरस की एज होल वायरस एंटर हो जाता है। अनकॉइलिंग कंपोनेंट्स में होती है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कौन करवाता है? RT, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। फिर इंटीग्रेशन कौन कराता है? इंटीग्रेज एंजाइम। जब इंटीग्रेशन हो जाती है तो वायरस के डीएनए को क्या नाम देते हैं? प्रो वायरस, ठीक है जी। फिर इस तरह ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसलेशन होती है। ट्रांसक्रिप्शन से बनता है RNA, ट्रांसलेशन से बनती है प्रोटीन्स, और बड ऑफ बाय टेकिंग इन्वेलप। तो हर एक स्टेप के साथ आपने इसके रेलेवेंट कंपोनेंट्स भी डिस्कस कर लिए। तो इस तरह से जो है वो जो एड्स है वो अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है। और इसमें अब आपने कोई भी बात मुझसे पूछनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, लाइव कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो आपको नजर आ रहा है इस पे आप मुझे वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर करूंगा। तो यहां आपको ये सारी समझ आ गई। HIV की ट्रांसमिशन जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक में बताई है, इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, ये कैसे मुंतकिल होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। सेक्सुअल कांटेक्ट, उसमें सीमन के थ्रू ट्रांसफर हो सकता है, मिल्क के थ्रू ट्रांसफर हो सकता है, यानी ब्रेस्ट फीडिंग मदर से बेबी को हो सकता है। इसके अलावा ये सलाइवा से भी हो सकता है खास कंडीशंस में। तो जो कंटेमिनेटेड सिरिंजेस होती हैं उनसे भी हो सकता है, कोई भी कंटेमिनेटेड सिरिंज हो या इंस्ट्रूमेंट्स हो उन सब से हो सकता है, ठीक है। कौन जी? HIV का वायरस ट्रांसफर। थैंक यू स्टूडेंट्स।